वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 21 नवंबर 2021 और 21 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही की घोषणा के अनुसार दिसंबर 2021 में बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन होगा। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित दिया था और आपको बताया था इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नालंदा में आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन होगा दिसंबर 2021 में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। और आपको यहाँ पर एक बात ये बता दूं कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, कोशिश कीजिए कि सभी चीज़ों को आप यहाँ पर विस्तारपूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि जो पिछला सेट आपको मिला था बीपीएससी मेकर ऐप पर, तो उनमें से जो टॉप 10 की सूची है, जो मतलब टॉप 10 रैंकर हैं, तो वो सूची को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में वर्षा कुमारी, पूजा कुमारी और अभय, ये टॉप 3 में शामिल है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने टॉप 10 की सूची को ऐड किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये टॉप 10 में से आप शामिल हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिए, जो लोग भी इस टेस्ट को अटेंड किया है, तो इसके अलावा और भी कई सारे टेस्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर ये 44वां प्रैक्टिस सेट था, तो इसके अलावा 1 से लेकर के 43 सेट ऑलरेडी वहाँ पर ऐप पर आपको मिल जाएगा। सारे टेस्ट को वहाँ पर सॉल्व कीजिए। ये आगामी आपके बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। यहाँ से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी कैसी है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जो लोग अभी तक से ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पर इसका मेंबरशिप लेने के बाद ऑनलाइन टेस्ट में आप भाग ले पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस फिल्म का नाम है उम्मीद ए हॉप और यह एक शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में है। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर की मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित फिल्म उम्मीद ए हॉप का चयन 5वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए हुआ है। आपको ये ध्यान रखना, इस फिल्म का नाम है उम्मीद ए हॉप और इसका जो निर्माण हुआ है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय शबोर के मीडिया सेंटर द्वारा किया गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसमें हमने अगले पॉइंट में लिखा कि 21 मिनट की इस फिल्म का थीम बांका एवं किशनगंज जिले के आदिवासी समुदाय के बदलते जीवन शैली पर आधारित है। यानी कि इस फिल्म की अगर हम बात करें तो ये जो फिल्म है ये बिहार के बांका और किशनगंज जिला के आदिवासी समुदाय के बदलते जीवन पर ही आधारित है। इसी आधार पर इस फिल्म का निर्माण किया गया है, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है जो कि 21 मिनट की है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि हाल ही में बांका से बिहार में पहली बार कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता की शुरुआत की गई थी। यह जानकारी मैंने आपको दिया था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है किशनगंज से संबंधित। तो इस वाले पॉइंट में हमने लिखा है कि हाल ही में अनानास के उत्पादन में वृद्धि के लिए किशनगंज के अर्रावाड़ी स्थित डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज में टिश्यू कल्चर लैब स्थापित किया गया था। ये भी जानकारी मैंने आपको दिया था। और बात आई यहाँ पर किशनगंज की, तो किशनगंज के बारे में ये भी जान रखिए कि बिहार में औसतन सर्वाधिक जो बारिश होती है बिहार के किशनगंज जिला में होती है। और किशनगंज की बात आई है तो किशनगंज जो जिला है ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जबकि अगर हम बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये बांका जिला आता है। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं जबकि पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है IAS के पाठक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव IAS के पाठक को नियुक्त किया है। और इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि बिहार में बीते 3 दिनों के दरमियान जहरीली शराब पीने से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह कदम उठाया गया है। आप सभी जानते हैं कि आए दिन बिहार में ऐसी घटना होती रहती है कि जहरीली शराब पीने से राज्य के भिन्न भिन्न कोने में मौत होती रहती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया है और इसके तहत अभी हाल ही में बिहार निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का मुख्य अपर सचिव जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया IAS के पाठक को। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है बिहार में शराबबंदी की या फिर शराब की, तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट को हमने यहाँ पर ऐड किया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट यह है कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं से किया गया वादा निभाते हुए 1 अप्रैल 2016 को बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम के तहत बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार में शराब बंद कब हुआ था, 1 अप्रैल 2016 से, जब बिहार के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। तो उस मतलब के अवसर पर यह घोषणा हुई थी 1 अप्रैल 2016 को और तब से लेकर यह कानून मतलब कि लागू है। अब यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है IAS के पाठक। तो ये सारी जुड़ी हुई जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है।
तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेमा मालिनी और प्रसून्न जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो इसी आधार पर यहाँ पर हमने इसको फाइनल आंसर चुना है ऑप्शन नंबर ई को। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेत्री व भाजपा सांसद हेमा मालिनी और चर्चित गीतकार प्रसून्न जोशी को 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। आप यहाँ पर इन दोनों को इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है, गोवा में होने जा रहे 52वें राष्ट्रीय या फिर 52वें भारतीय फिल्म समारोह के दौरान इन दोनों नामचीन फिल्म हस्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा या फिर नवाजा जाएगा। और हमारा अगला पॉइंट है कि 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन होगा ये 20 से लेकर के 28 नवंबर 2021 तक गोवा में होगा। ये जानकारी पहले भी मैंने आपको दिया है कि 52वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित होगा ये गोवा में आयोजित होगा और ये अवधि जो है 20 से लेकर के 28 नवंबर 2021 की है। और यहाँ पर आपको एक बात मैंने आपको ये भी बताया था कि 51वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था ये भी गोवा में ही आयोजित हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं गोवा की। तो आप सभी जानते हैं गोवा की राजधानी है पणजी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री ये है प्रमोद सावंत तथा राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा भारत का पहला खुले में शौच मुक्त राज्य बना था, ये जानकारी मैंने आपको दिया था। तो ये सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करने में या फिर स्कोर करने में आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने महिला टेनिस संघ यानी कि WTA का खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है गरबाइन मुगुरुजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए 2021 में ये महिला टेनिस संघ है 2021 का खिताब अपने नाम किया है गरबाइन मुगुरुजा ने। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में स्पेन की गरबाइन मुगुरुजा ने फाइनल में एनेट कोंटावीट को सीधे सेटों में हराकर WTA फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि मुगुरुजा ने अपने कैरियर में पहली बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ठीक है। और हमारे यहाँ पे अगला पॉइंट है कि दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद इस टूर्नामेंट को जीतने वाले यह सबसे अधिक मतलब उम्र के खिलाड़ी है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि महिला टेनिस संघ की स्थापना जून 1973 में हुई थी और इसका मुख्यालय सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा अमेरिका में स्थित है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न में, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है गरबाइन मुगुरुजा और ये स्पेन की रहने वाली है। अब यहाँ पर हम चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारत को वर्ष 2021 से 25 के लिए एक बार फिर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। और भारत को वर्ष 2021 से 25 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुने जाने के पक्ष में 164 वोट मिले थे और जिसके आधार पर भी हाल ही में भारत को इस कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है और इसे जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट यह है कि यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार कार्यकारी बोर्ड में 58 सदस्य हैं, 58 सदस्य देश हैं और जिनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को में वर्तमान समय कुल 193 सदस्य देश शामिल है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये नवंबर 1945 में की गई थी तथा इसका जो मुख्यालय ये है पेरिस फ्रांस में। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। ठीक है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा जो छठा प्रश्न होगा ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश से भारत के किस शहर तक साझा साइकिल अभियान का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत और बांग्लादेश की सेना ने 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में पड़ोसी देश बांग्लादेश के जैसोर से भारत के कोलकाता तक साझा साइकिल अभियान का आयोजन किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये पड़ोसी देश बांग्लादेश के जैसोर से भारत के कोलकाता तक ये साझा साइकिल अभियान का शुरुआत किया गया है। इस अभियान की अगर हम बात करें तो इस साझा साइकिल अभियान में दोनों सेनाओं के 20-20 सदस्य हैं और वे 24 नवंबर को कोलकाता के पूर्वी कमान के मुख्यालय पोर्ट विलियम पहुंचने के लिए 10 दिनों में 370 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और हमारे यहाँ पे अगला पॉइंट है कि यह साइकिल अभियान 15 नवंबर से शुरू हुआ था। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है कि आर्थिक सलाहकार परिषद ने अगले वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी की वृद्धि दर की उम्मीद जताई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 से लेकर के 7.5% ये वृद्धि दर का उम्मीद जताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का मानना है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 से लेकर के 7.5% के बीच रहेगी। ये आंकलन अभी हाल ही में किया गया है आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। और यहाँ पर इन सब के अतिरिक्त हमारा कुछ और भी पॉइंट है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 के लिए अपनी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.5% कर लिया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि पहले केंद्रीय बैंक ने 10.5% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। यहाँ पे बात है केंद्रीय बैंक की, तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है यह है रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक के बारे में लिखा गया। पहले जो इसका अनुमान था 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए यह था 10.5%, जो कि घटाकर अब कर दिया गया 9.5%। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2021 में भारत की वृद्धि दर 9.5% और अगले साल 8.5% रहेगी। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसके अलावा कई और भी संस्था है जो कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान करती है। यहाँ पे हमने इसमें सारी चीज़ों को ऐड कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा इस वर्ष का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है प्रकाश पादुकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना, यानी कि 2021 में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से मतलब सम्मानित किए जाएंगे। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि BWF यानी कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने पुरस्कार आयोग की सिफारिश पर उनका चयन किया है। और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यह है कि दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी और विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण को 2018 में BAI का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना, प्रकाश पादुकोण एक प्रसिद्ध पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है। उनका जन्म 10 जून 1955 को हुआ था और वे कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो ये जुड़ी हुई जानकारी जो भी है यहाँ से आपके बन सकते हैं प्रश्न, और इनकी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि ये अभी चर्चे में आए हैं और इन्हें अभी हाल ही में ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है बैडमिंटन विश्व महासंघ के द्वारा। तो यहाँ से प्रश्न बनना लाजमी है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ से होंगे वो सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है प्रकाश पादुकोण। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में MSME को सहयोग देने के लिए सिडबी ने किसके साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गूगल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो सिडबी ने MSME को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने से जुड़े सामाजिक प्रभाव ऋण कार्यक्रम शुरू करने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ये आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में ये सिडबी के द्वारा गूगल के साथ ये समझौता किया गया है। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है, गूगल के साथ इस साझेदारी में MSME को कोविड-19 महामारी से संबंधित संकट के समाधान के लिए 1.5 करोड़ डॉलर के कोष का प्रावधान किया गया है। तो ये संबंधित जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बात आई यहाँ पर गूगल की, तो गूगल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको एक जानकारी जरूर दूंगा कि गूगल की जो मूल कंपनी है इसका नाम है अल्फाबेट। चलिए अब यहाँ पर अब चलते हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 18 नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्राकृतिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है और यह दिवस औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यही उद्देश्य के साथ ये दिवस प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को मनाया जाता है और 18 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस और 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 11वें प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है। दरअसल यहाँ पे बात क्या है वो सारी जानकारी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो अभी भी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर के लोगों में कुछ हिचकिचाहट है, जिस कारण महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वैक्सीन के खिलाफ हिचकिचाहट को दूर किया जा सके और वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ सके। और इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया और अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर बनाया गया है सलमान खान को। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि अब तक की जो रिपोर्ट है, जो सरकारी डाटा है, तो उनमें अगर हम बात करें तो कोविड-19 वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। और अगर यहाँ पे बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी यह है मुंबई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री यह है उद्धव ठाकरे तथा राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। और हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये ऐड किया कि हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सभी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे हम चलते हैं 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में कल्पति रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन बैंक में इस तरह के प्रश्नों को देखते होंगे। और यहाँ पे इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में कल्पति रथ महोत्सव केरल में मनाया गया है। और केरल की बात है तो केरल की जो राजधानी यह है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री यह है पिनरई विजयन तथा राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पे केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि कह सकते हैं करंट अफेयर्स के श्रेणी वाले प्रश्न हैं, तो आप यहाँ पर सभी को देख सकते हैं। तो केरल में वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की गई थी और साथ साथ तिरंगा पहल केरल में ही शुरू किया गया था। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला। और यहाँ पे अगला पॉइंट है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत केरल में की गई और साथ ही साथ पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल में की गई है। ये तमाम चीज़ों को यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न होगा कि हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था इस प्रश्न से संबंधित। अब बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखें, जो लोग भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और साथ साथ हमारे करंट अफेयर्स के जो मटेरियल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी पाना चाहते हैं तो BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ पे आप मेंबरशिप लेने के बाद ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी कीजिए। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, समय का आपके पास अभाव है क्योंकि जनवरी में ये एग्जाम आयोजित होगा, तो ऐसे में आप यहाँ पर अभी ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।